Okay, student, let's begin. Up till last class, we had discussed the introduction of trigonometric ratios, and in trigonometric ratios, we had discussed in detail that trigonometric ratios are the ratios of sides of right angle triangle. Or in fact, we had also discussed that trigonometric ratios, there are three main trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta and tan theta. एंड अगर मैं इनके फॉर्मूला पर्सपेक्टिव से बात करूँ, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल. हमने ऐसा ही सीखा था ना कि इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से अ राइट एंगल ट्राइंगल इज समवट लाइक this. So we had discussed the general labeling for any of a right angle triangle, that is the side that is opposite to 90 degree must be hypotenuse, the side with which the angle theta is given. Let's say this angle is given with the following side, तो एंगल थीटा के साथ वाली साइड को यू कॉल एज एडजेसेंट एंड सामने वाली विल बी कंसिडर एज ऑपोजिट. सो दिस वाज द जनरल लेबलिंग फॉर एनी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. एंड वी हैड आल्सो डिस्कस कि फॉर फाइंडिंग एनी ऑफ द साइड्स दैट आर दीज थ्री and along with the following angle we used to apply any of the trigonometric ratios among the following. अब अप्लाई कैसे करते हैं आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फार्मूला दीज फार्मूलाज इन डिटेल. हाउएवर फार्मूला एक जल्दी से याद करा दें. sin theta was opposite by hypotenuse, cos theta was adjacent divided by hypotenuse and tan theta was opposite by adjacent. और रिमेंबर हमने याद करने का तरीका भी सीखा था एंड द मैथड वाज सॉ का टुआ. रिमेंबर the saw ka tua was a technique to memorize the following formula. So now let's begin कि how do we apply the following formulas. लेकिन आपको एक बात याद होगी कि we had also discussed कि these three formulas are associated to the trigonometric ratios and there was one more formula that are associated only with the side, that is hypotenuse square is equivalent to opposite square plus adjacent square. इस फॉर्मूले को we used to call it as PGT, Pythagoras theorem. अब देखें, अब अगर इन तीनों इन ऑल द फोर फार्मूलाज को अगर आप गौर करें, सो इन द फॉलोइंग फार्मूलाज वी आर हैविंग थ्री अननोन्स. अगर कोई भी दो नोन हो लाइक ऑपोजिट एडजेसेंट इज गिवन टू यू, तो यू कैन कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज. इन द फॉलोइंग फार्मूला एंगल थीटा, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, अगेन थ्री थिंग्स. कोई भी दो नोन होंगी हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फोर फार्मूलाज कंप्राइजिंग ऑफ थ्री अननोन्स, इफ टू आर नोन टू यू, सो यू कैन ईजली फाइंड द थर्ड वन बाय अप्लाइंग एनी ऑफ दीज फार्मूलाज. तो पहले एक बेसिक क्वेश्चंस देख लें दैट आर एसोसिएटेड टू. जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड ऑब्वियसली इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कैलकुलेटर इज अलाउड टू यू. एग्जामिनर ने कहा कि भाई लेट से cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पार्ट बी इज़ 1045 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एंड लेट से पार्ट सी इज़ यू आर सपोज टू फाइंड sin 30. इन ऑल ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू यूज़ कैलकुलेटर. बस सिर्फ एक रिकैप करा रहा हूँ. यू हैव टू प्रेस द की ऑफ cos along with this 30 degree. So finally calculator give you answer 0.866. देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस कि 1045 कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई दिस 10 अलॉन्ग विद दिस 45, यू विल एंड अप बाय गेटिंग 1. एंड sin 30 ये भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, आंसर कम्स आउट टू बी 0.5. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन कॉस एंड टैन. फिर हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था दैट इज एसोसिएटेड टू फाइंड द एंगल ऑफ. इन दिस सिचुएशन यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल. तो मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द एंगल, अब एंगल कुड बी रिप्रेजेंट बाय एनी वेरिएबल. हमने मेनली डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट दैट इज़ थीटा जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 0.5 गिवन कर रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द एंगल, तो रिमेंबर एक बात नोट करें कि साइन 30 की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो ऑब्वियसली आपने अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. और इसको कैलकुलेट करने का द मैथड दैट वी हैड डिस्कस इज whenever trigonometric function shift from one side to another side, this converted into inverse trigonometric function. So sin inverse is going to apply on 0.5. और obviously sin inverse आप कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यू फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट की, शिफ्ट प्रेस करेंगे आपके पास कैलकुलेटर में जो की होती है, देन आपके पास साइन प्रेस करेंगे तो आप साइन की के ऊपर देख रहे होंगे स्मॉलर से साइन इन्वर्स लिखा हुआ होगा. तो वेन एवर यू अप्लाई दिस शिफ्ट फंक्शन एंड देन प्रेस साइन, सो यू एंड अप बाय गेटिंग साइन इन्वर्स. तो कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स 0.5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें
and the answer comes out to be 30 degree. Am I clear up till here? Pakka pakka. Okay bhai. So now let's move towards the main question that are associated to the application or the implication of the following formulas. इनको अप्लाई कैसे करते हैं आज की क्लास में, अब इसको फाइनली डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट मी ड्रॉ 2 to 3 ट्राइंगल्स. मैं बस आपके फंडामेंटल्स इसमें स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अभी. वी आर इन डिस्कसिंग द डिटेल क्वेश्चंस, वी आर ओनली डिस्कसिंग द फंडामेंटल वंस. So your approach for calculating the unknowns will be clear. Let's say this angle given as 30 degree and this side is given as 5. Examiner is asking you to find this one and this one. तो first of all आप करते क्या हैं भाई? Out of the following 4 unknowns, examiner used to give you any of the 2 known and you are supposed to find the remaining 2 unknown. अब इसको solve कैसे करोगे? First of all you are supposed to label the following right angle triangle. Labeling कैसे होती है? This is considered as your angle theta. Angle theta के सामने वाली side is considered as your opposite. This side will be considered as adjacent and this one is considered as hypotenuse. तो first of all आप सारी की सारी sides की accordingly labeling कर देंगे. Once you have done the labeling, अब labeling के बाद आप गौर से देख के मुझे इन formulas को apply करते हुए बताएं कि in the following condition hypotenuse is given to you and you are supposed to find adjacent. So is there any formula among the following one that is having adjacent and hypotenuse? So yes, you will say कि sir cos theta in which adjacent and hypotenuse is available to us. तो अगर आप cos theta apply कर लें तो cos theta will be like this. Cos theta is equivalent to adjacent by hypotenuse. और अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, सो एंगल थीटा इन द फॉलोइंग सिचुएशन गिवन एज 30 डिग्री, एडजेसेंट की तलाश है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है. तो दिस इज 5 इन डिवीजन. अब अगर आप अकॉर्डिंगली इस डिवाइड वाले 5 को मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दें, सो दिस 5 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय कॉस 30. देखें भाई एक बात गौर से समझ लें, दिस 5 इज़ नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल. ऐसा नहीं करिएगा, एंगल से मल्टीप्लाई कर दिएगा. This cos 30 is a complete value that you are going to calculate by using calculator. तो अगर आप calculator यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो this will be cos 30 comes out to be 0.866. This is the value of adjacent. Finally, after using calculator, you will end up by calculating the following value, or the following value come out to be. कैलकुलेटर यूज़ करें और इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें तो भाई इस वैल्यू का आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आई गेस 4.3 सेंटीमीटर्स. ओके, तो मैंने भाई डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है, आपके पास ये ही इसका आंसर आ रहा होगा. एम आई क्लियर? यहाँ तक होपफुली आपको सारी बातें पक्का क्लियर होंगी. अग्री? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वन. और हमें क्या कैलकुलेट करना था? देखें, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहले एडजेसेंट कैलकुलेट करें. इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल. आपके पास जो भी वैल्यू ईजली पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप वो कैलकुलेट कर लेंगे. आइदर दैट वैल्यू विल बी एडजेसेंट, आइदर दैट वैल्यू विल बी ऑपोजिट. अ फ्यू स्टूडेंट विल बी सेइंग लाइक कि सर अगर हम पहले ऑपोजिट कैलकुलेट कर लें तो ऑपोजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपोजिट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट फॉर्मूला विल बी साइन थीटा. अगर आप स्टार्ट में साइन थीटा अप्लाई करते तब भी आपके पास वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती. गेटिंग माई पॉइंट? अब साइन थीटा कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ. देखिए, देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स टोटली अप टू यू. अब जैसे मैं इसी वैल्यू को फॉर एग्ज़ाम्पल साइन थीटा अप्लाई करते हुए आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसी क्वेश्चन में स्टार्ट में साइन थीटा अप्लाई करते, लेट्स से इफ़ समवन सेज कि सर मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज इज़ गिवन टू अस, angle theta is given to us. So if we make the relation between opposite and hypotenuse, so yes, we can also make the relation between opposite and hypotenuse, that is sin theta. So अगर sin theta आप लोग स्टार्ट में इस क्वेश्चन में अप्लाई करते तो sin theta will be like this. sin theta opposite by hypotenuse. sin theta की जगह you are going to write 30 degree. Opposite will be adjacent as it is. Hypotenuse will be 5. तो 5 is going to multiply by sin 30.
तो दैट कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट. तो ऑपोजिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन कम्स आउट टू बी, कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सॉल्व कर लें, यू विल एंड अप बाय गेटिंग 2.5. तो ऑपोजिट की वैल्यू आपके पास 2.5 आ गई. भाई दैट्स हाउ यू अप्लाई दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी रेक्टिफाई कर दूँ. ट्राई टू राइट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ट्राई टू राइट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. इसका मतलब क्या है कि भाई आंसर 4.33 आ रहा था, मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करा, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.33. सो यू आर सपोज टू राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. That's how you are going to find the value for any of the unknown in the following situation. चले मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ. Let's say someone have calculated adjacent, and for finding the value of opposite they won't apply this formula that we had discussed right here. उसने ये formula यूज़ ही नहीं करा. They have used another approach that is Pythagoras theorem. What if अगर आप इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरी अप्रोच लगा लें. लेट्स से आई हैव यूज द अप्रोच कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना. व्हेन टू आर नोन टू यू, hypotenuse is given to you, adjacent is something that you had calculated. तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ऑपोजिट कैलकुलेट कर लें, यार एक ही बात है, बोथ विल गिव यू सेम आंसर. सो ऑपोजिट स्क्वायर इज एडजस्टेड एज इट इज़, एडजेसेंट विल बी 4.33 का होल थिंग स्क्वायर. अब ये काम आप कैलकुलेटर से कर लें भाई. दिस इज़ 5 स्क्वायर, 4.33 का आप कैलकुलेटर में स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल एंड अप बाय गेटिंग 18.75. सो फाइनली दिस विल बी ऑपोजिट स्क्वायर प्लस 18.75. अब फाइनली इफ़ यू शिफ्ट दिस वैल्यू राइट हेयर, अच्छा 5 के स्क्वायर को 25 लिख दें. 5 के स्क्वायर को अब मैं लिखता हूँ 25 माइनस 18.75 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर. इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.25, और 6.25 इज़ योर फाइनल आंसर. नॉट एट ऑल, you have to take a square root on both sides to get the final answer, that is applying square root on both sides. So the value of opposite comes out to be 2.5 units. भाई बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना सिंपली ये चाह रहा हूँ, कैसे भी कैलकुलेट करो, बताना सिंपली ये चाह रहा हूँ, कैसे भी कैलकुलेट करो, एट लास्ट यू विल एंड अप बाय गेटिंग द सेम आंसर. एम आई क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी रिपीटेड? ये वाली बात सबको पक्का क्लियर हो गई? बोलो. वो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आ गया. जस्ट अ मिनट. ओके, दैट्स फाइन. अग्री? देख लीजिए. लेट मी डू 2 to 3 more questions so all of you will be clear. Again, next question. ओके भाई, क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. मैं 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा सो दैट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्चुअल परस्पेक्टिव विल बी क्लियर. दिस इज़ 90 degree, this is 48 degrees, this is 10. इसकी तलाश है, इसकी तलाश है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है? लेबलिंग कराओगे. लेबलिंग कराने का तरीका, 90 के सामने वाली विल बी ऑपोजिट, दिस साइड विल बी विथ एंगल कंसिडर एज एडजेसेंट, दिस साइड इज ऑपोजिट टू द एंगल कंसिडर एज ऑपोजिट. तो ऑपोजिट आपके पास गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट. फॉर्मूला जल्दी से अपने सामने लिख दो. फॉर्मूला लिखने का तरीका 100 का 2 रिमेंबर. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देखो एंगल थीटा गिवन होने का मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी. ऑपोजिट गिवन है, सो ऑन विच फॉर्मूलाज ऑपोजिट इज इन्वॉल्व? भाई टेन थीटा और कॉस थीटा दोनों में ही ऑपोजिट इन्वॉल्व है. तो आप कोई भी फॉर्मूला पहले यूज़ कर लें टू फाइंड द सेकेंड अननोन. तो अगर फॉर एग्जांपल आई यूज़ द फॉर्मूला साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. 100 होता है ना, तो साइन दिस विल बी 48. ऑपोजिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी ऑपोजिट, नहीं, ऑपोजिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी 10. हाइपोटेन्यूज की हमें तलाश है, सो हाइपोटेन्यूज हैज़ टू बी शिफ्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दिस वैल्यू विल बी 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 48. सो अगर आप 10 को साइन 48 से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल एंड अप बाय गेटिंग व्हाट आंसर? कैलकुलेटर यूज़ करें ना यार. दिस कम्स आउट टू बी 13.456. ऐसी वैल्यू आ रही है. एंड एस आई सेट, यू हैव टू राइट आंसर अप टू
2 decimal places, तो 13.46 will be the value of hypotenuse. तो भाई hypotenuse की आपने वैल्यू लिख दी, that is 13.46. yes or no? So this comes out to be the value of hypotenuse. और अगेन अगर आपके पास hypotenuse कैलकुलेट हो गया, now you are interested to find the value of adjacent. और एडजेसेंट के लिए या तो cos थीटा अप्लाई करो, या तो tan थीटा अप्लाई करो, या पाइथागोरस. तो भाई मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, व्हेन टू ऑफ द साइड्स आर नोन टू यू, सो फॉर फाइंडिंग द थर्ड वन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया करें. हाउएवर आप cos थीटा और tan थीटा अप्लाई करके भी अपना एडजेसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन कम्स आउट टू बी 13.46 13.46 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट इज 10 का होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें. 13.46 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ 100. आपके पास फाइनली वैल्यू आ रही है एडजेसेंट स्क्वायर की 81 पॉइंट. मैंने करा क्या है, रुके मैं बता देता हूँ. अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड डन. 13.46 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर. सो फाइनली अगर आप इनको माइनस कर लें तो आपके पास 81.07 वैल्यू आ रही होगी एडजेसेंट स्क्वायर की. नाउ यू आर सपोज टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. इफ़ यू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट in the following situation comes out to be 9.004. so I can simply write it like 9. hopefully all of you are clear up till here. तो भाई मेक श्योर करें कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें, फर्स्ट आपके पास यू विल एंड अप बाय गेटिंग सेम आंसर. चले मैं आपको एक अप्रोच और नोट कराता हूँ. फॉर से इसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप tan थीटा यूज़ करते हैं. फॉर से इसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप tan थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट. एक ही बात है यार, इफ़ यू यूज़ tan थीटा तो दैट विल बी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. एडजेसेंट की तलाश है, ऑपोजिट मेरे पास है. दिस विल बी 1048. ऑपोजिट इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन टू यू एंड इट्स वैल्यू इज़ 10. ये रही ना ऑपोजिट की वैल्यू जो 10 गिवन है. और एडजेसेंट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दिस एडजेसेंट इज इन डिवीजन has to be shifted into multiplication. So finally this will be 10 divided by 1048. अब कैलकुलेटर एक ही स्टेप में यूज़ करें. 10 को डिवाइड कर दें 1048 से, तो कैलकुलेटर विल गिव यू द फाइनल आंसर. अगेन द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कम्स आउट टू बी 9004. दैट आई कैन सिंपली राइट इट एज 9. एम आई क्लियर? पक्का पक्का अग्री? होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टिल हेयर. देख लीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग आगे बढ़ें. आई विल डिस्कस 2 more क्वेश्चन इन विच आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल. एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगले 2 क्वेश्चन में मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दिस. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. ओके परफेक्ट. लेट्स से triangle is like this. This is 90 degree. This is 90 degree. That's drawn for you. This is angle theta. That's labeled for you. This is 10. This is 8. अब देख लो भैया, 2 चीज़ों की तलाश है और 2 चीज़ें तुम लोगों के पास हैं. First of all, first step is to label the following triangle. Labeling बता देंगे. The side that is opposite to 90 degrees is our hypotenuse. एंगल थीटा के साथ वाली साइड विल बी कंसिडर एज एडजेसेंट एंड एंगल थीटा के सामने वाली साइड विल बी कंसिडर एज ऑपोजिट. तो मुझे बता दें, इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट डायरेक्टली, येस और नो? तो भाई अगर ऑपोजिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट. नॉट अ बिग डील. क्या ख्याल है? ऑपोजिट तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा. सो इफ़ यू सिंपली अप्लाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, सो this will be tan square. Opposite square is something that we have to find. Adjacent is 8 square. Tan square comes out to be 100 minus 8 square will be 64 is equals to opposite square. 36 is equals to opposite square.
यू हैव टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन कम्स आउट टू बी 6। तो ऑपोजिट तो आपके पास 6 आ गया, ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट से पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। नाउ द न्यू थिंग इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सिंस ऑल द साइड्स राइट नाउ इज नोन टू यू, सारी ही पता है, सारी ही साइड्स की वैल्यू आपको पता लग चुकी है, ऑपोजिट कम्स आउट टू बी 6, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को अगेन दो अप्रोच से करके दिखा देता हूँ। लेट्स से समवन हैव यूज्ड साइन थीटा एंड द फॉर्मूला इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। 100 कट हुआ, याद करें, एंगल थीटा की तलाश है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज आपके पास है, ऑपोजिट इज 6, हाइपोटेन्यूज इज 10। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल में नहीं। यार कैलकुलेटर इज अलाउड टू यू ना, अगर एंगल थीटा कैलकुलेट करना चाहते हो साइन हैज़ टू शिफ्टेड ऑन टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही सीखा था ना। और जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन साइड ऑफ द इक्वेशन से अदर पे शिफ्ट होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स ऑफ 6/10, दिस इज समथिंग जो आपने कैलकुलेट करना होगा, यस और नो। साइन इनवर्स 6/10 को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 36.87 डिग्रीज। चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू प्रेस शिफ्ट, प्रेस साइन एंड 6/10, 36.869। और मैंने तो आपको कहा था कि भाई आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा करो, तो इफ़ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यू इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो दिस कम्स आउट टू बी 36.87 डिग्रीज। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा फॉर एनी ऑफ द गिवन सिचुएशन। मैं चाहता हूँ एक नज़र देख लें सो दैट मैं आपको इसी को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी सिखा दूँ। सेम एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला और सीख लें। लेट्स से कोई स्टूडेंट साइन अप्लाई नहीं करता, वो कहता है नहीं सर एडजस्टेंट हाइपोटेन्यूज दोनों गिवन है, आप साइन अप्लाई नहीं करो, आप कॉस अप्लाई करो। मैं कहूँगा ओके फाइन, ऐसे करो, कॉस यूज़ कर लो। इफ़ समवन यूज़ कॉस थीटा, तो दे आर गोइंग टू यूज़ एडजस्टेंट बाय हाइपोटेन्यूज अप्रोच। So in the following situation, adjacent was 8, hypotenuse was 10. देख लेना adjacent hypotenuse हैं क्या, 8 and 10. So if adjacent is 8, hypotenuse is 10, so cos when shifted onto other side converts into inverse trigonometric function, that is cos inverse of 8/10. And again shift press करेंगे, cos press करेंगे, you will end up by getting cos inverse 8/10 की वैल्यू तो कैलकुलेट करें, this value comes out to be 36.87 degrees. Am I clear? पक्का agree देख लें। So hopefully all of you are clear up till here. एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल, और फिर मैं आपको एक कंपोज्ड ट्राइंगल का एक कंपोज्ड फिगर का क्वेश्चन कराऊंगा, देन वी विल एंड अप टुडेज सेशन। सो लेट्स मूव ऑन विद द फॉलोइंग वन। Let's discuss one more question, and in the following situation, let's say triangle was like this, triangle is like this, not was, triangle is like this. मान लेते हैं हमारा ट्राइंगल ऐसा कुछ है। सर ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, लेकिन जब एग्जामिनर कह देगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम मान लेंगे, हम सोचेंगे नहीं। देखो ना 90 अगर एग्जामिनर ने बना दिया, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, दिस इज लेट्स से एंगल थीटा, द फॉलोइंग साइड इज लेट्स से 10, द फॉलोइंग साइड इज लेट्स से 20। आपको इस साइड की और एंगल थीटा की तलाश है। व्हाट इज़ योर स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज़ टू लेबल द फिगर। हाउ डू यू डू लेबलिंग? द साइड दैट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री विल बी हाइपोटेन्यूज, द साइड दैट इज विद द एंगल थीटा के साथ वाली इज योर adjacent, and this will be opposite, that is एंगल के सामने वाली साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लें। ओके भाई कर सकते हैं, बिकॉज टू साइड इज नोन टू यू। लेकिन व्हेन समवन सेज कि नहीं सर मैं तो पहले एंगल कैलकुलेट करूंगा, मेरी इज्जत है, मैं पहले एंगल निकालूंगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई? उस बच्चे की इज्जत पूरी कर देंगे। आप अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इज 100 का 2। नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि आपके पास किस फॉर्मूला में ऑपोजिट एडजेसेंट दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो जस्ट नोट द फॉर्मूला, हैव अ लुक। सो यू गाइस विल बी सेइंग लाइक कि सर ये वाला फॉर्मूला,
दैट इज ऑपोजिट एडजेसेंट दोनों इन्वॉल्व है. सो यू आर गोइंग टू अप्लाई tan थीटा एंड tan थीटा विल बी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. अगर आप ऑपोजिट एडजेसेंट दोनों की ही वैल्यू लिख लें तो फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑपोजिट इज 20, एडजेसेंट इज 10. 20/10 कर लेंगे, यू विल एंड अप बाय गेटिंग 2. तो भाई एंगल थीटा कैलकुलेट करने के लिए 10 हैज़ टू बी शिफ्टेड ऑन टू राइट हैंड साइड एंड कन्वर्ट इनटू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan इनवर्स 2. अगर डेसिमल वैल्यू होती मैं कुछ लिखता थोड़ी, मैं तो बस tan इनवर्स 20/10 कर देता. सो फाइनली tan इनवर्स 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी 63.4 डिग्रीज. और मैंने कहा क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो तो 43 डिग्रीज. दिस इज़ द आंसर फॉर द एंगल थीटा. अग्री. और भाई जब एंगल थीटा कैलकुलेट कर लिया ना, तो अब आपने अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, यार नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं. हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस अप्लाई करो. अब कोई कहता नहीं मैं तो साइन थीटा यूज़ करूँगा, तो भाई साइन थीटा यूज़ कर लो, आंसर तो सेम ही आना है. सो फॉर से इफ़ आई अप्लाई साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. आप मुझे बता दें एंगल थीटा हमारे पास कैलकुलेट क्या हुआ. एंगल थीटा इज़ कैलकुलेटेड टू बी 63.43 डिग्री. ऑपोजिट इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ गिवन एज 20. हाइपोटेन्यूज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड. हाइपोटेन्यूज डिवाइड में मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय साइन 63.43 डिग्रीज इज इक्वल टू 20. फाइनली दिस कंप्लीट फैक्टर हैज़ टू बी शिफ्टेड इनटू डिवीजन. आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू इस स्टेप में कैलकुलेट कर लें या शिफ्ट कर लें, इट्स टोटली अप टू यू. तो 20 इज़ गोइंग टू डिवाइडेड बाय साइन 63.43 डिग्रीज. तो भाई 20 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से. सो फाइनली आंसर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन आपके पास क्या आ जाएगा, चेक कर लें अपने पास कैलकुलेटर में. 22.36 यूनिट्स. तो दिस कम्स आउट टू बी 22.36 यूनिट्स comes out to be the value for hypotenuse. Am I clear? देख लीजिए. और देखो यार एक बात क्लियरली सोचो ना कि हाइपोटेन्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन द फॉलोइंग टू साइड्स. उनसे ग्रेटर आना भी चाहिए, तो हमारे केस में आ भी रहा है. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लासेस. लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, बिकॉज हमने आगे यही क्वेश्चन डिस्कस करने जिसको हम कंपोज ट्राइंगल्स कहते हैं. Composed triangle means the combination of two or more. Question is let's say like this. Question is let's say it's like this. ऐसा कुछ हमारे पास ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल नहीं, ये शेप फर्स्ट मैं लेबल कर दूँ, फिर आप लोग बताएं भाई ये शेप होता क्या है. देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर द फॉलोइंग शेप. देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेम फॉर द फॉलोइंग शेप. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट शेप? Let me label it first. 90, 90. This side is parallel to this one. This side is 5. This side is 5. This side is 9. This side is, let's say, 4. Not 4 exactly. Let's make it 6. This side is 6. This is angle theta that we have to find, and this is something that we have to find. अब देखो ये शेप आपके पास when two of the sides are parallel to one another, this shape is okay trapezium. So this shape is trapezium. और अगर trapezium होगा तो it means ये तो quadrilateral है. हमारी properties of trigonometric ratios are going to apply for any of right angle triangle. तो याद है शेप को ब्रेक कर लो, ब्रेकअप कर देंगे इसका. और अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो ब्रेकिंग ऑफ द फॉलोइंग शेप विल बी लाइक दिस. यू हैव टू ब्रेक द फॉलोइंग शेप इन सच अ वे सो दैट दिस साइड एंड एंगल थीटा बोथ आर इन्वॉल्व इन अवर ब्रेकिंग. भाई कोई स्टूडेंट कह रहे होते हैं सर इस ट्राइंगल को ऐसे ब्रेक कर दें, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में. देखो ना अगर ऐसे ब्रेक कर दोगे तो ना तो इसमें एंगल थीटा कंप्लीटली इन्वॉल्व हो रहा है ना ये साइड इन्वॉल्व हो रही है. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट विल बी सेइंग इट लाइक दिस कि सर ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दें. तो obviously again this angle theta and this side is not involved, so you have to break it in such a way so that both angle theta and side are involved. That is the following breaking. भाई ऐसी ब्रेकिंग कैसे होगी? भाई ये साइड 5 है ना आपके पास, this side is length of the following complete side is 9,
So obviously this remaining part will be what? This remaining part will be 9 minus का 5, that is 4. अगर आप इस ट्राइंगल को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ कर लें तो दिस ट्राइंगल लुक समवट लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा. दिस इज एंगल थीटा. ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा. सो लेट मी ड्रॉ 90 डिग्री हेयर सेपरेटली. 90 डिग्री आप लोगों ने सेपरेटली ड्रॉ कर लिया. अब ये खुद सोचें कि दिस साइड इज़ इक्वलेंट टू दिस वन, दैट इज़ 6. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िगर को सेपरेटली ड्रॉ कर रहे हैं और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे. भाई फिगर तो ड्रॉ कर ली, लेबलिंग तो करा दो. लेबलिंग क्या होगी? एंगल थीटा के सामने वाला विल बी ऑपोजिट, एंगल थीटा के साथ वाला विल बी एडजेसेंट, एंगल थीटा 90 के सामने वाला विल बी ग्रेटेस्ट वन, दैट इज ऑपोजिट. नाउ this is how we have break the following shape. Now just pause the video and try it your own. I am giving you 2 minutes. Pause the video and try it your own. Okay students, let's resume. So finally I am sure सबने ऐसे ही करा होगा कि hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. So hypotenuse in the following situation is something that we are going to calculate. This is 6 square added with 4 square. 6 square comes out to be 36 added with 16. You will end up by getting 52 और 52 का रूट कैलकुलेट कर लोगे. सो हाइपोटेन्यूज विल बी 52 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 52. कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें यार, क्या आंसर आ रहा है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 52. अच्छा यार, समटाइम्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर 2 में आए तो आप स्क्वायर रूट 52 ही रहने देंगे उसको. यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू. दैट कम्स आउट टू बी 7.21. So hypotenuse in the following situation comes out to be 7.21. So ये हमारे hypotenuse की वैल्यू आ गई. अगली बात कर लेते हैं यार एंगल थीटा की. तो एंगल अगर कैलकुलेट करना चाहते हो दिस एंगल, तो अप्लाई कर लो फॉर्मूला. साइन कॉस टेन कुछ भी अप्लाई कर लेना, सभी गिवन है, सब ही गिवन है. तो फॉर से इफ आई यूज साइन थीटा इज़ ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. एंगल थीटा की तलाश है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज आपके पास है. Opposite was given as 6. Hypotenuse in the following situation is 7.21. When any trigonometric function shifts from one side to other, it converts into inverse trigonometric function. भाई अगर किसी ने cos और tan भी अप्लाई करा हो तो they will also get same answer. Sin inverse 6 divided by 7.21. कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, मुझे आंसर बता दें. तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे, यू विल गेट साइन इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 7.21. कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में लिख दें. यू विल एंड अप बाय गेटिंग 56.3 डिग्रीज. सो एंगल थीटा कम्स आउट टू बी 56.31 degrees if you are writing answer up to 2 decimal places. Hopefully I am clear up till here. Hopefully यहाँ तक सबको पक्का सारी बातें ही क्लियर होंगी. So by this is all about the introduction of these trigonometric ratios, that how we are going to apply their formula and how we are going to calculate any of the respective unknown. So hopefully यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर होंगी. So guys, that's all about today's class. Inshallah we'll continue with couple of more questions in future classes. Thank you.